पाकिस्तान से प्यार की तलाश में नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर के मामले में कहां चूक हो गई, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। बात करेंगे कि भारत एजेंसी से कहां चूक हुई है और बाकी क्या क्या सवाल इस पे उठते हैं, सभी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। सर, भारत की जो एजेंसी है कहां उनसे चूक हो गई? एक पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध अभिलेखों के, वीजा के भारत में प्रवेश करता है। 4 बच्चों के साथ वो रबूपुरा, जहां पर आपका जेवर एयरपोर्ट प्रस्तावित है, जहां करोड़ों अरबों का निवेश हो रहा है, वहां अपने 4 बच्चों के साथ सीमा आकर के रहने लगती हैं। और कहां से आई? नेपाल, भारत, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रबूपुरा। क्या इसमें किसी को कोई चीज संदिग्ध नहीं दिखाई पड़ी? वहां रहने लगी। जब आहट और सुबुगाहट हुई तब पुलिस सतर्क हुई। ये पूरी चूक की पराकाष्ठा है और पुलिस को चाहिए था कि और सतर्क। अब मैं बताता हूं क्यों। पुलिस के जो इनबिल्ट सिस्टम्स हैं, ग्राम चौकीदार, ग्राम प्रधान, लाइसेंसदारान, अभिसूचना संकलन, पेट्रोल और बीट इंफॉर्मेशन, बीट सूचना रजिस्टर, ये तमाम इस बात के हैं कि कोई भी चीज़ अगर असामान्य होती है, अनयूजुअल होती है, इसकी सूचना थाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वर्तमान में जो कमिश्नर सिस्टम है वहाँ, और एलआईयू को तत्काल मिल जाती है। यहाँ पर अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो इसको और मजबूत सुदृढ़ करने की जरूरत है जिससे दोबारा ऐसी चूक ना हो। सर, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो सीमा हैदर है, ये जिस तरीके से अपने दम पर 4 बच्चों को लेके भारत आती है और कहीं भी किसी भी बॉर्डर पे किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं किसी साजिश के लिए खतरा नहीं पैदा करती? आप सब नोएडा में हैं, आपसे कह दिया जाए कि मेट्रो पकड़ करके आप जरा चले जाएं चांदनी चौक, नहीं जा पाएंगे आसानी से अगर आपको कोई ब्रीफ न करे। भारतीय नागरिक हैं, प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं आसानी से जा सकता हूं जब तक कि मैं किसी से 1-2 लोगों से सहायता न लूं, पूछूं ना। लेकिन सीमा जी वाह, 4 बच्चों के साथ नेपाल पार करके रबूपुरे में आ जाती हैं। अंग्रेजी अच्छी बोलती हैं, हिंदी भी अच्छी बोलती हैं, सिंधी भी अच्छी बोलती हैं, और अगर 5वीं क्लास पास है, जो कि मुझे तो अपने आप को उन्होंने अपनी शिक्षा के ऊपर बहुत बहुत उसके ऊपर प्रयास किया है, जो कि संतोष का विषय है। लेकिन जो आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सीमा कहती है कि मैंने नेपाली लड़कियों से दोस्ती करके उनके फ़ोन के हॉटस्पॉट के माध्यम से सचिन से वार्ता की। हॉटस्पॉट क्या होता है? और अगर आपने पास सिम कार्ड था तो आपने अपने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने दूसरे के फ़ोन का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? ये सवाल वही दे सकता है जिसके पीछे किसी अभिसूचना वाले ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि जब कभी कोई संदिग्ध कॉल अंतर्राष्ट्रीय करो, अपने फ़ोन से मत करना, व्हाट्सएप कॉल करना, और दूसरे के फ़ोन से या दूसरे के इंटरनेट से। ये सब सोची समझी एक सुनियोजित एक तौर तरीके से मोडस ऑपरेंडी से ये किया गया है, जिसके दिखाता है कि आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती हैं। सर, सूचना ये भी है कि सीमा ने अपनी जो सिम है वो तोड़ दी थी, तो ये कहीं खतरा की तरफ जो है इंडिकेट नहीं करती सिम तोड़ने का मतलब? मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक चोर है, वो चोरी के बाद अपना हथियार और आला नकब फेंक देता है कुएं में, इसका क्या मतलब है? कोई किसी चीज को डिस्ट्रॉय क्यों करता है? अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों मिटाता है? कोई फुटप्रिंट्स क्यों मिटाता है? कोई सिम क्यों तोड़ता है? जिससे कि पुलिस तक वो बातें न पहुंचे, वरना सिम आदमी प्रिजर्व करता है। सर, एलआईयू का या भारत एजेंसी का बड़ा फेलियर नहीं है कि जिस हिसाब से सीमा नोएडा में आ जाती है, आने के बाद भी जब वो किसी वकील के पास जाते हैं उसके बाद एलआईयू को इसकी जानकारी मिलती है, तो इसे आप बड़ा फेलियर मानते हैं? मैं इसको मानता हूं कि पुलिस को और अधिक सतर्क होना चाहिए था, एलआईयू को और सतर्क होना चाहिए था। पुलिस का जो सिस्टम है अभिसूचना संकलन का, आज से नहीं 1861 से, कि जैसे कहीं भी कोई असामान्य गतिविधि होती है, एक महिला 4 बच्चों के साथ आती है, असामान्य गतिविधि है, और इसमें 4 चरण पे ग्राम प्रधान, ग्राम चौकीदार, बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर और एलआईयू, 4 एजेंसीज हैं जो कि गिद्ध की तरीके से इनको देखना चाहिए था क्या चीज़ असामान्य है। यहाँ किसी ने नहीं देखा, तो चूक तो है। बड़ा सवाल सर ये भी उठता है कि जिस हिसाब से एजेंसियां हैं, इतनी जल्दी पूछताछ खत्म हो जाती है और उन्हें जेल से वो रिहा भी हो जाती हैं, और आज के जो है
अपने घर में आराम से रह रहे हैं, क्योंकि आज तक इतनी जल्दी पूछताछ खत्म कभी नहीं देखी। तो ये एक मतलब ये जिस तरीके से पाकिस्तान एजेंसियां अपने जासूस भारत भेजती आई हैं, और वो भी हनी टैप के माध्यम से, तो क्या कहते हैं, सीमा हैदर का जो है, नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में बड़ा खतरा बन सकता है? मेरा परामर्श होगा इसकी गहराई से और अलग अलग अधिकारियों द्वारा अलग अलग तरीके से पहले अलग अलग पूछताछ हो, फिर सचिन की और सीमा की एक साथ पूछताछ हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इनके पतिदेव गुलाम हैदर हैं उनसे अगर बातचीत करके उससे कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि वो हो सकता है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दे जो कि विवेचना में मदद करे। लेकिन आपका सवाल और आपत्ति, मैं उसको आपत्ति मानता हूं, इतने जल्दी नाम पता वल्दियत सुकूनत पूछ करके मामले की इतिश्री नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बिल्कुल गहराई से जाकर के कस्टोडियल रिमांड लेके 2-3 दिन पूछताछ होनी चाहिए थी। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विक्रम सिंह। इन्होंने साफ साफ कहा जिस तरीके से पूछताछ की गई है, कहीं ना कहीं इसमें जल्दी है, और सीमा हैदर के मामले में एजेंसियों को भी और जांच करनी चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। नोएडा से भूपेन चौधरी, आज तक।